फ्रेंड्स, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये आपको बताने आए हैं कि देखिए, हम अमेरिका में 60 साल से रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, और आपको डंकीज यूज़ करके अमेरिका आने का ज़रूरत नहीं है। आप बहुत शौक से, इज्जत के साथ में आप आ सकते हैं। लीगल वे पढ़ने के लिए आइए, शौक से रहिए, पढ़िए, काम कीजिए, और मौका मिले तो आपको यहाँ जॉब मिल सकता है। लेकिन हो सकता है जैसे मेरे केस में हुआ, यहाँ एमएससी और पीएचडी करने के बाद में 1964 से 1966 और 1966 से 1970 में जब पीएचडी ख़त्म किए और हमको इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किए, तो मेरे को 2 साल के लिए वापस जाना था हिंदुस्तान, और हम गए। और उसके बाद में जब हम अप्लाई किए तो मेरे को इमिग्रेशन मिल चुका था और हम आए। उसके बाद में मेरे बच्चे वगैरह सभी बड़े हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग अननेसेसरीली वीडियो देख करके, जो पनामा से, कोस्टारिका से और होंडुरास से, ग्वाटेमाला से जो आ रहे हैं, 10,000 15,000 डॉलर खर्च करके, लाखों लाख रुपए माँ बाप के पैसा खर्च करके जो आ रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों की मौत हो रही है और बहुत तकलीफ है आने में। आप ऐसा कभी भी न करें। आप अप्लाई करें एडमिशन के लिए कॉलेज में। पहले तो आपको ज़रूरी है कि आपका लीगल स्टेटस पढ़ने का होना चाहिए हिंदुस्तान में, कि आपके पास हाई स्कूल की, कॉलेज की, इंटरमीडिएट की और अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स की डिग्री है। अगर पीएचडी की डिग्री है तो आप पोस्ट डॉक्टरल करने आ सकते हैं। अगर पीएचडी नहीं है, टेक्निकल लाइन में, मान लीजिए मेडिकल लाइन में, जहाँ जिसमें कि बहुत ही आसान है आना यहाँ, लेकिन आने के बाद में अगर आप पीएचडी किए हैं किसी अच्छे लाइन में, मेडिसिन लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, तो आपको पूरा आ करके फिर हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि यहाँ जो इंडिया की डिग्री मानी नहीं जाती है, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन आप आइए, जो आप पनामा, ग्वाटेमाला, मेक्सिको तक के जो डंकीज को यूज़ करके आप अपने को तकलीफ में डाल रहे हैं, दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। मेरा सजेशन यही है 60 साल रहने के बाद में कि आप कायदे से आए, लीगल आए। अगर आपको इमिग्रेशन मिल जाता है हिंदुस्तान से तो और अच्छा है, और नहीं मिले तो आप पढ़ने के लिए आए। देखिए, यहाँ 4 मिलियन से आदमी, हिंदुस्तानी आदमी हैं अपने फैमिली के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे जॉब में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भीतर में फेथ होना चाहिए, और फेथ होने से ये इसमें फ़ायदा होता है कि आपके माँ बाप भी जानेंगे कि आप जाना चाहते हैं। पढ़िए, लेकिन अगर आप गलत तरीके से पढ़े हैं, डिग्री आपकी फॉल्स है, तो आप पकड़े जाएंगे, और अगर इलीगल आए तो भी आप पकड़े जाएंगे और वापस हिंदुस्तान या पाकिस्तान, जहाँ से आप आए हैं, वापस भेजे जाएंगे। तो ऐसा काम गलत कभी न करें। ये जो डंकीज है उनको यूज़ न करें। ये आप मेरी बात माने। देखिए, हमारा एक्सपीरियंस 60 साल का है इस देश में रहते हुए, तो हम तो जानते हैं बहुत अच्छे से। मुझे दुख होता है कि बहुत से यंग आदमी आना चाहते हैं इलीगली। बहुत से यंग आदमियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आके 2 साल 4 साल पढ़ें। एक चीज़ मैं और कहता हूँ कि देखिए, हम लोगों को भी 8 साल सेक्रीफाइस करना पड़ा। मुझे फिर से एमएससी करके हम आए थे, फिर मुझे एमएस करना पड़ा, उसके बाद में हम पीएचडी किए, और उसके बाद में हम डॉक्टर बने। तो यही ये देश है,
इसमें आगे बढ़ने का बहुत चांस है, कमाने का भी चांस है। और अंत में आप देखिएगा कि जो पैसा है उसकी कोई कीमत नहीं है अमेरिका में। बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त तक, और आप अकेले रह जाएंगे। यही है अमेरिका का कीमत। जो हिंदुस्तान में रह गए हैं लोग जानते हैं कि वो लोग फैमिली के कितना नज़दीक होते हैं, फ्रेंड के कितना नज़दीक होते हैं। देखिए यहाँ ये सब चीज़ नहीं है। यहाँ का लाइफ बहुत हस्बैंड वाइफ का है, या हस्बैंड या कहिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है। तो यहाँ का सारा सोशल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इन इंडिया में जो है दोस्तों के साथ टाइम बीतता है, कटता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि अमेरिका में भूल जाइए, आपको अकेले रहना पड़ेगा आपके वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ जो भी है, और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अंत में देखिएगा कि आपको फर्स्ट क्लास का घर है और उसमें केवल आप हैं और आपकी वाइफ है। बाय दैट टाइम आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आपका घर छोड़ करके चले गए हैं। तो आप ऐसा गलती नहीं करें। आप आइए, टाइगर की तरह से आइए, डंकी यूज़ करके नहीं आइए, लायन की तरह से आइए, पढ़ने के लिए आइए। किसी कॉलेज में किसी ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाए तो आप आराम से पढ़िए और आगे आपके सक्सेसफुल हो और होइएगा। मैं आपको फिर अश्योर करता हूँ कि आप गलत तरीके से अमेरिका में नहीं आए, डंकी यूज़ करके नहीं आए, माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करें। आप अपने भरोसे आए और अच्छे से पढ़ लिख करके आए, खास करके मास्टर्स डिग्री पीएचडी ले करके, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को करते हुए आप आइए। थैंक्स, नमस्कार।